बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने हमारी 9 पार्ट की डेटा मॉडलिंग की सीरीज जो है वो पूरी देखी है तो इस वीडियो में आपको मौका मिलेगा कि आप एक खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं डेटा मॉडलिंग की। तो यहाँ पे जो शेयर्ड फोल्डर आपके साथ शेयर किया गया है उसमें डेटा मॉडलिंग प्रैक्टिस के नाम से एक फोल्डर है। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स नजर आएंगे। एक जो है उसका टाइटल है केस स्टडी बिजनेस क्वेश्चंस और दूसरा जो है वो है डेटा डिक्शनरी। तो अगर मैं केस स्टडी बिजनेस क्वेश्चंस को क्लिक करूं तो यहाँ पे आपके पास एक केस स्टडी है, जिस केस स्टडी को पढ़ के आपने एक डेटा मॉडल, जिस तरह से हमने पिछले 9 पार्ट्स जो वीडियोस के आपने देखे हैं, जिस तरह से हमने उसमें देखा है, उस तरह आपने उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने एक डेटा मॉडल या डायमेंशनल डेटा मॉडल स्टार स्कीमा जो है वो आपने बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पूरा एक केस स्टडी आपके साथ शेयर की गई है जो कि फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और आपके साथ जो है वो डेटा सेट जो है उसका भी लिंक शेयर किया गया। मैं आपको अभी डेटा सेट भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली आपने इस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की वीडियो हमने शुरू में देखी थी, शुरू की वीडियोस में, आप उसको फॉलो करें और एक प्रॉपर तरीके से आप अपना डेटा मॉडल बनाने का तरीका जो है उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स जो कि हमारा OLTP का स्कीमा है वो भी गिवन है। सो आपके पास काफी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है। अच्छा, अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट से बाहर आऊं तो मेरे पास यहाँ पे डेटा डिक्शनरी भी है। सो डेटा डिक्शनरी में बेसिकली आपको जितने भी OLTP के टेबल्स हैं और उनके कॉलम्स जो हैं उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे गिवन है। सो ये मेरे पास कस्टमर्स का टेबल है, तो ये टेबल का जो कस्टमर आईडी का कॉलम है उसका बताया गया है कि जी इंटीजर डेटा टाइप है और उसका क्या मतलब है। सो इस तरह से आपके पास एक कंप्लीट डेटा डिक्शनरी OLTP के मॉडल की भी जो है वो गिवन है। सो आपने बेसिकली इन सारी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के आपने कोशिश करनी है कि आप एक प्रॉपर स्टार स्कीमा डेटा मॉडल जो है बनाएं, जिसको पावर बीआई में लोड करके रिलेशनशिप्स क्रिएट करें, फैक्ट डायमेंशन के टेबल जिसमें बनेंगे, और वहां से फिर आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। और फिर आगे जो हम वीडियोस करेंगे, सो आप इस एग्जांपल को सेव करके रखें और इसी एग्जांपल के ऊपर आपको मौका मिलेगा कि आप आगे इसी के ऊपर डैक्स प्रोग्रामिंग करें और इसी के ऊपर आप फिर अपनी विजुअलाइजेशंस एंड रिपोर्टिंग की जो हम आगे चीजें देखेंगे उसको भी प्रैक्टिस करें। सो यहाँ पे फोल्डर है रॉ डेटा सेट का। सो यहाँ पे ये जो OLTP का स्कीमा जो कि उस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको दिखाया, तो ये यहाँ पर आपके पास CSV की फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो पावर क्वेरी में आपने इनको लोड करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, जो हमने पिछली एग्जाम्पल की थी 9 पार्ट सीरीज में, उसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसको आप जो है वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की और भी एग्जांपल्स करें तो देयर आर सो मेनी लोकेशंस जहां से आप जाके रॉ डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज डेटा मॉडलिंग के बगैर डैक्स और रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन का जो आगे का पार्ट हम करेंगे वो आप सही तरीके से नहीं समझ सकते। बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल करते हैं पावर बीआई में वो इसी वजह से करते हैं कि उनका डेटा मॉडल प्रॉपर नहीं होता। अगर आपने स्टार स्कीमा डेटा मॉडल सही तरीके से बनाया है, आपके फैक्ट एंड डायमेंशंस, उनकी रिलेशनशिप, सारी चीजें सही बनी हुई हैं, तो डैक्स भी उनको आसान लगती है और ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन उन्होंने बनानी है बिजनेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सारी उनको आसानी से समझ में आ जाती हैं। सो इस वीडियो में मकसद सिर्फ यही था कि आपको ये बताया जाए कि आप यहाँ पे आके इस लिंक के ऊपर जो शेयर फोल्डर है, जो कि हर वीडियो में जिसका जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक अवेलेबल होता है, उस पे आएं और यहाँ से इसको डाउनलोड करें और आप अपनी प्रैक्टिस भी जो है वो करें। लास्टली, अगर आप सोल्यूशन भी देखना चाहें तो यहाँ पे इसी ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशंस का जो फोल्डर है, इसके अंदर आपको इसी की जो है वो PBIX फाइल भी जो है वो मिलेगी। कोशिश करें कि आप इस PBIX फाइल को यूज तब करें कि जब आप या तो स्टक हों या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही। अदरवाइज जब आप सोल्यूशन बना लें तो फिर उसको वैलिडेट करने के लिए जस्ट कम हेयर एंड सी के सोल्यूशन में क्या चीज बनाई गई है। सो आपके पास यहाँ पे वो डिटेल भी जो है वो अवेलेबल है। उम्मीद है आप इस सीरीज को पसंद कर रहे होंगे और इस सीरीज से पावर बीआई सीखने में आपको हेल्प हो रही होगी। तो हम अभी जो फर्स्ट आइटरेशन है जिसमें ये सारी वीडियोस आपके साथ शेयर हो रही हैं, उसमें हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि हम बेसिक लेवल की चीजें करें, बहुत ज्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में नहीं जा रहे। जब हम सारी चीजें एंड टू एंड कर लेंगे, जब हम सारी चीजों की समझ आ जाएगी, तो फिर हम एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल की जो चीजें हैं उनको जो है वो टच करेंगे। और उसमें भी हम यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि पहले पावर क्वेरी का पार्ट करेंगे, फिर डेटा मॉडलिंग में जाके देखेंगे कैसे वो ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, डैक्स की कुछ चीजों को देखेंगे और फिर रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन को देखेंगे। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।